डेहरी विधानसभा के कुढ़ी गोला में बिहार बदलाव सभा में शनिवार को रितेश पांडे की आते ही नवजुवकों में जोश उल्लास देखने को मिला। प्रशांत किशोर ने 25 वर्षों की राजनीति पर हमला बोलते हुए बिहार में बदलाव के लिए अपना 5 मूल मंत्र दिया और लोगों से संकल्प लिया किस तरह से बदलाव होगा और आप वास्तव में बदलना चाहते या नहीं। बने रहे वीडियो में और विधानसभा चुनाव को लेकर अपना कमेंट दर्ज करें। तो एक बात याद रखी, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर बात उठात हो गई तो हाथ उठाई जा हाथ उठाए रखो और हाथ उठाकर बोले गांव ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। जात को हम दे कि ना दे, हिंदू मुसलमान करी हम दे कि ना दे, 1000-2000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ना दोगे होशियार बा। अरे भाई, नेताजी 1000-2000 रुपया ला के दी, हम पैसा लेने के बाद काहे लेने का समझ लो, बिना समझने कुछ नहीं करेंगे। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे हमसे राशन कार्ड बनाने में इन नेताओं ने घूस लिया है कि नहीं लिया? हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा कि नहीं लगा? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? टिहरी में अखौली गोला के गांव में गांव शराब 100 रुपया के शराब 200 रुपया में बेचाता है कि नहीं बेचाता? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, तो हमनिए से लूट के 5 वर्ष पैसा जमा करने वाला सब वही में से 1000-2000 लाख के दिया, सब आपने पैसा ले लेने के बाद, लेकिन पैसा लेने के बाद अब एक मंत्र सिखा रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार ये मंत्र याद कीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, एगो संकल्प लीजिए एक बार जीवन में एक बार ये संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट सबको संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। तैयार होकर हाथ उठाओ भैया, संकल्प अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देने के बाद झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चाची ही। अच्छा, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे कर लो, अभी जांच होगी। हटाना है कि हटाना है? मोदी आई हो, सब लोग के मोदी आके कहियन कि सब लोग नीतीश के एनडीए के वोट दे दो, तो दिया ही ना दिया ही। हमारा सभा में आया कहा न देंगे, काले मोदी आई हाँ, तो फिर हिंदू मुसलमान बन के मोदी करके जाओगे। रुको, अभी एक वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बोलने के बाद भाई वोट बिहार का तो फैक्ट्री
मोदी भक्त लोग मारल जा, अपना अपना लेकर के नाम को बोला जा। पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी भक्त मारल चुप, अरे बोलत नहीं जा। अरे भाई बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलो, बिहार में कि गुजरात में? एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार का सुधार नहीं हो सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधारिए ना सके। जब रउआ तुम लड़का के चिंते नहीं के हो, लड़का के शरीर पर लाठी बाजता, लड़का खैला बिना मरत, रोजगार नहीं थे, लेकिन आपन लड़कन के चिंता नहीं थे। लड़कन के चिंता का होला? अगर सब देख बा तो एक बार लालू जी के रुआ सब देखी जा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वां पास ना कैलक, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे ना रे भाई, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहा बानी। लालू जी इतना अच्छा बात पालन, लड़का 9वां नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहतरम की बिहार के राजा बन जाओ। रउआ अपन दशा देख ली, राव लड़का मैट्रिक पास कर ले लो, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन रउआ ऊपर कोनो चिंता नहीं। गांव में आदमी बैठा था, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर चाय के दुकान पर चर्चा होता। लालू जीती हम की, नीतीश जीती हम, भाजपा जीती की जनसुराज जीती। अरे भाई एक बार यो बतिया तहार लड़का कब जीती? यही खातिर आई बानी यही बतावे। हमारा यो मालूम बा कि हम कतनो छिकर ली, कतनो भाषण दे दी जाके आदमी ना सुधरी। अरे भाई ये अपना लड़कन के कष्ट देख के ना सुधरल, वो प्रशांत किशोर के भाषण से सुधरी। गुर्बत नहीं थी, यही से रउआ के वो रास्ता बतावत अभी, वो रास्ता सीख ली और बाद जरा के मन के वोट दे दी। जात वाला के ठीक लगे ओकरे के दो, लेकिन जब रास्ता बताई वैसे देव तो अब की हाली दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी बदहाली कम होगा। सारे लोग आप ध्यान से रास्ता समझिए। कृष्णपाल सिंह है और मैं बाग गांव का निवासी हूं। यहाँ पर मेरा वोटर लिस्ट में कृष्णा सिंह है। जी जी। उसके सुधरवाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ से आया था और सर्वे का भी जमीन का काम था। तो मैं कहा कि जब स्वराज का पर्ची मिला, मैं पहला 10-20 आदमी को लेकर के रोड पर से गाड़ी के साथ ले गया अपने दलान में। दलान में जाने के बाद मैं सभी को मैं बोला जितने आएंगे सबको आईडी बनाइए। मेरा मोबाइल नंबर भी सब चीज आईडी वगैरह सब बना। किस तरीके का आईडी बना? जो PLC कार्ड? हाँ, परिवार लाभ कार्ड। हाँ, परिवार लाभ। क्या लगता है, उम्मीद है या फिर प्रशांत किशोर केवल रिझाने के लिए PLC कार्ड दे रहे हैं, या विश्वास है कि देंगे? विश्वास है, उनकी सरकार बनती है, उनकी प्रत्याशी जीतते हैं, 100% विश्वास है कि वो काम करेंगे। और अपना मोबाइल नंबर भी हर पब्लिक को हाथों हाथ दे रहे हैं। कुछ भी होता है बात कीजिए, वो बात करने के लिए उतारू है। ऐसा नेता कौन है बताइए आप कि वो बोल रहा है कि हम विधायक हूँ और एक जनता आकर, एक आम नागरिक आकर के बात कर ले उनके क्या लगता है इस बार बिहार ने क्या ठान लिया कि इस बार बदलाव जरूरी है? बिल्कुल 100% ठान लिया कि बदलाव। हमको मत देखिए, हमारा दाढ़ी बाल तो पक गया छत्तीसगढ़ में रह करके, रोजगारी बेरोजगारी की तरह जी करके, मगर हमारे बच्चे जो नौजवान हैं उन बच्चों को भविष्य को देख करके बदलाव चाहिए। अगर पुरानी सरकार ऐसी काम व्यवस्था करती है कि छत्तीसगढ़, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र न जाएं और बिहार में रह कर के 20,000 15,000 घर से रहकर काम करे, इससे बढ़िया कौन है? अपने घर का 20,000 और बाहर का 50,000 भी बराबर है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में कितना साथ देंगे आप प्रशांत किशोर का? जिस तरीके से जनसुराज का कारवा बढ़ रहा है, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार बिहार में भूचाल ला देंगे? 243 सीटों पर जो मतदान होंगे आगामी दिनों में, क्या लगता है?
किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? मेरा नाम शेषनाथ सिंह है, मैं जो कि छत्तीसगढ़ से आया हूं, और ये सभा के उपलक्ष्य में देखते हुए उन्होंने 3 दिन तक मैं वेट किया, और ये बदलाव जो हो रहा है एकदम 100% है कि बदलाव होगा, क्योंकि जनता पूरा जो है परेशान हो गई है, बेहाल हो गई है। किसी तरह के कोई सुविधाएं कहा जाता है मिलता नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सब जो है सही नहीं है। इसलिए गए थे छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ में प्रवास कर चुके हैं या वहाँ के निवासी हैं या बिहार के निवासी, ये बताइए। मैं बिहार का निवासी हूँ, बाग गांव, अकोड़ी गोला बाग गांव में घर है मेरा, और मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में मतलब रोजगार के लिए गए, बिहार में चाचा रोजगार नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर हक जमा कर बैठे हुए हैं, फिर से आ रहे हैं चुनाव मैदान में। क्या लगता है बिहार में कोई रोजगार का साधन नहीं हो पाया आप लोगों को अब तक? बिहार कहते नीतीश कुमार बदल गया, सड़क बन गई, शिक्षा बेहतर हो गई, लेकिन रोजगार पर लेकर के क्या विचार है? नहीं, रोजगार बहाली के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से छोड़ के पलायन किए और छत्तीसगढ़ में जाकर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। और अब आइए कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। युवाओं का क्या रुख है, किस तरीके से युवा खासकर देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर के साथ युवा खासकर जुड़ रहे हैं। तो आइए युवाओं से हम बात करते हैं और उनका मिजाज जानते हैं। बिहार विधानसभा का बिगुल तो बज चुका है, लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। आ जाइए हम आप बात करते हैं युवाओं से। बताइए किस तरीके का बिहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग रोजगार का तलाश है, ठीक है। हम लोग नौकरी करना चाहते हैं और यहाँ की सरकार जो है रोजगार पे बात नहीं करती है। इसलिए जन स्वराज पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, बहुत अच्छा इनका भाषण लगा हम लोगों को, और ये लगता है कि बिहार में मतलब अच्छा परिवर्तन लाएंगे। और बिहार की जनता का भी माहौल है कि मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो, जिससे बाल बच्चों को रोजगार मिले। जिस तरह मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे बोले हैं आज भाषण में। तो बिहार में मोदी जी सिर्फ रेल पे रेल दिए जा रहे हैं। रेल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नहीं ना, मोदी जी ये सोच के तो रेल नहीं ना दे रहे हैं कि भाई रेल चलेगा तब यहाँ से युवा पलायन करके रोजगार हमारे गृह राज्य पहुंचेगा। रेल चला देंगे तो भुखमरी मिट जाएगा इस बिहार से। तो रेल तो एक साधन है ना, तभी ना आप लोग गुजरात जाइए। हमको बोलने दीजिए, रेल क्या है? रेल एक यातायात साधन है। जेब में पैसा नहीं है तो रेल से यात्रा कर लीजिएगा, हो जाएगा। जब जेब में पैसा कब आएगा? जब आपको रोजगार मिलेगा। हमको वैसा सरकार चाहिए जो हमको रोजगार दे। आज हम यहाँ प्रेम नगर मैदान में भाषण सुने प्रशांत जी का, वो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोले कि सबसे पहल का काम क्या है? युवा के लिए रोजगार है। हम भी स्टूडेंट है, हमारे सभी साथी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इतना मेहनत है। बिहार में कहाँ कोई रोजगार पे बात नेता करने वाला नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप विकसित नहीं होइएगा। आप विकसित कब होइएगा? जब आपके पास रोजगार रहेगा। तो राजनीति के चढ़ाक के हैं, ठीक है, चढ़ाक के हैं। और 15-15 लाख वाला एक कॉन्सेप्ट आपने 2015 में सुना होगा, जब मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में मोदी जी की सरकार आई थी, प्रशांत किशोर ने उनका साथ दिया था। तो जो इंसान उस समय में स्ट्रैटेजी बनाने में जिन्होंने 11 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक प्रधानमंत्री बना करके दिया है, तो वो सिर्फ जुमला रह गया। कहीं ये भी प्रशांत किशोर के वादे भी तो जुमले में तब्दील नहीं ना? नहीं, प्रशांत किशोर के वादे हैं जो एकदम रियल है। उन्होंने जो 11 राज्यों को मतलब राजा बनाया है अपने शक्ति से, और ये तो मोदी जी का सिर्फ 15 लाख एक जुमला है। और मैं पहले तो मैं अपना नाम बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम नीरज कुशवाहा है। मैं बस नियर बांक का निवासी हूँ। बट क्या कि पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद, हायर डिग्री लेने के बाद रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो मैं बाहर यूपी में, उत्तर प्रदेश में रह के काम करता हूँ। और मैं रेल वाले के मुद्दे में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि रेल बिहार में बढ़ रहा है, मतलब कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, और गुजरात में जाने वाले बिहार से प्रवासी ज्यादा हो रहा है। तो और रेल बढ़ा दिया जाए और लड़के जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। और हम प्रशांत किशोर जी को पहली बार आज प्रेम नगर सभा में देखा और उनका सुना, वाकई में लगा कि इनका बदलाव है। और हम लोग बाहर से इसलिए आए थे ताकि उनका जो शॉर्ट वीडियो देख कर एक अंदर के हम यहाँ का वोटर आईडी बनाऊं। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई के साथ वोटर आईडी बनाने के बाद हमारे चाचा जैसे कि बताएं जन स्वराज के बारे में और कि ज्वाइन कराएं सबको। और यहाँ तक हम लोग उत्तर प्रदेश से लेके
और चाचा पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में मतलब जन स्वराज का मतलब लग गए हैं प्रचार में कि जन स्वराज है। पूरे रायपुर में, भिलाई में जन स्वराज कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने प्रचार कर रहा है। धीरे धीरे ही प्रचार ऑल इंडिया करना ही, बिहार ही नहीं पूरे देश बदलना है। और हमारे नियर में फैक्ट्री है डालमिया नगर का फैक्ट्री है, जो आज से 35-40 साल बाद बंद हुई थी, जो आज तक नहीं ओपन हुआ, इसी तरह बंद पड़ा हुआ भ्रष्ट में। उसी के वजह से हमारे पापा और चाचा प्लान कर गए, कमाने के लिए निकल गए। उनका कोई ठिकाना नहीं था कि वो छत्तीसगढ़ रुकेंगे कि मध्य प्रदेश रुकेंगे कि भोपाल रुकेंगे, जहां मिल गया। देखिए, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में ये लोग जो हमारे साथ अभी गुफ्तगू कर रहे थे, जुड़े थे, प्रशांत किशोर के साथ हैं, प्रशांत किशोर के वोटर है, प्रशांत किशोर के सपोर्टर है। अब बात थोड़ा सा एक बार फिर से वापस आ जाए, बाराडेहरी विधानसभा क्षेत्र में किसके चेहरे को आप ज्यादा प्रबल मानते हैं और किसकी प्रबल दावेदारी होगी 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र से? ऐसे नेता को देखेंगे जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए रोजगार दे, जो हम लोग विधायक के रूप में किसको विधायक देखिएगा? के रूप में जो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा होगा, जो अभी शिक्षित क्या है होगा। कि विधायक का क्वालिफिकेशन जो है मतलब कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हमें वैसा विधायक नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा, स्वस्थ, ईमानदार चाहिए। और हम अभी पूरा टाइम है मुझे जन स्वराज में आकलन कर लूं मैं 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, तो जय संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में जिनको देखा जा रहा है इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, सबके सब लगभग अच्छे खासे लिटरेट हैं। सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें सभी में सभी एक को ही चुनना है। सभी तो विधायक लड़ेंगे नहीं, उसमें देखा जाएगा कौन, मतलब सभी में सभी एक कौन है। अभी करंट विधायक का स्थिति बहुत खराब है, ठीक है ना। आरजेडी से यहाँ सिटिंग एमएलए है, आरजेडी से है कि फलना से उससे मतलब नहीं है, खराब है। तो करंट विधायक पाली पुल के अभी कुछ दिन पहले महिला का एक्सीडेंट हुआ अभी, ठीक है, क्योंकि इधर ट्रक चल रहा था, ठीक है। दिन भर जाति धर्म ये वो दिस डेट ये सब चीज से नहीं होगा, ठीक है ना। हमको अपना करंट विधायक से उम्मीद है, कुछ एक्सपेक्टेशन है। अगर उसको छोड़ के आप 2000 साल पहले कौन किसको पानी नहीं पीने दिया, कौन क्या है, ये सब चीज का जमाना नहीं रह गया है, ठीक है ना। आपका डिहरी का क्या स्थिति है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल चल है, कुछ देखना ही नहीं है। जन स्वराज तो चलिए नया पार्टी है, ठीक है, अभी तो उसका कैंडिडेट भी हम लोग नहीं जानते कौन है, लेकिन अभी का स्थिति तो आप देखिए। अभी आपका विधायक क्या कर रहा है, कितना जगह विधायक को जाते हुए आप देखते हैं। अपना क्षेत्र में गए, वोट बटोर लिए जाति के नाम पे, तो बहुत अच्छा हो गया। क्या बहरहाल देखिए, हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े, युवा भी जुड़े, सभी ने प्रशांत किशोर की नीतियों को एक बार सराहा है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में प्रशांत किशोर के साथ जाने की बात कही है। 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की बात हुई। तमाम राजनीतिक चर्चाओं के लिए हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। रोहतास दस्तक से अयान खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।